राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और कामना करते हैं कि आप सभी लोग सदा ऐसे ही स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख मास में जल दान का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो कहा जाता है कि दानों में दान अन्न दान, मतलब अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, क्योंकि भूखे का पेट भरवाना बहुत बड़ा पुण्यकारी कार्य होता है। वैसे ही वैशाख मास में अन्न दान से भी ज़्यादा जल दान का महत्व होता है। तो जल दान आप अवश्य कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे वही जलदान होगा। प्यासे को पानी तो पिलाना ही है, किसी के लिए पानी के लिए तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए। आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उनको भी जल दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और अपने घर में बैठे हुए प्यारे से लड्डू गोपाल की खूब अच्छे से सेवा कीजिएगा। शिवलिंग पर आपको जल से, बल्कि गंगा जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त आपको किसी योग्य ब्राह्मण को एक मिट्टी के घड़े में जल भर के अवश्य दान करना चाहिए। तो भक्तों, बहुत सारी बातें हो गई। आइए अब हम आपको सुनाते हैं वैशाख मास के 9वें अध्याय की सुंदर कथा प्रारंभ करने से एक बार थोड़ा पहले, मतलब थोड़ा सा भजन कर लेते हैं भगवान का और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। तो आइए भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई और उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े अपने कर्मों के अनुसार। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है, यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। ये सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा कहता हूँ, इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूं। यह विचार कर उन्होंने अपने पति के मित्र वसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी तब वह भी आ पहुँचा। वह रति को देख डर के मारे क्षणभंगुर मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर त्यागने की इच्छा को मना नहीं किया
तो उसकी दृढ़ता देखकर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोग और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली स्त्री, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा हो गए। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से संवर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसे कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। जब रति ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उद्यत हुई रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृष्ट हो बोले और महान वरदान की देने की इच्छा करके उसको शांति प्रदान की और कहा, हे काम प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे यों अनेक प्रकार समझा बुझा धर्म उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। तथा हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिलेगा, इसमें संशय नहीं। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी अपने कार्यों से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत करती हुई इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया। ये ऐसा पराक्रमी है, इसके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। ये पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ करने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ा है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश हो गईं। ऐसे पार्वती जी चुपचाप खड़ी रह गईं और नहीं जानती कि जैसे वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पार्वती माता की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगाकर हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गए और पार्वती भगवान महादेव के रूप और उदारता आदि गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने यह बात मन में निश्चय ठान ली कि अब तो शंकर जी ही मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर शंकर जी में मन लगा गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा अन्य स्त्रियों ने बहुत समझाया, किंतु उन्होंने एक ना मानी। अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गईं। यों ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनके सामने उस पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा लेने लगे कि उनकी प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र,
मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया और वे हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर आकाश मार्ग से सप्त ऋषि चले। उनके चलने से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। इन ब्रह्म वेत्ता सप्त ऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर आदर पूर्वक आए, सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मैं कृत हो गया। आपके आगमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हमसे सरीखे नहीं जानते हैं। आप अपने आने का कारण कहिए, जो आपकी आज्ञा होगी सोई मैं करूँगा। यह सुनकर वे सप्त ऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तुम्हारे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, ये जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है, सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी ने अब यहाँ तुम्हारे घर में जन्म धारण किया है। इसका पाणिग्रहण करने योग्य तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं, अब सौभाग्य से वे परिपाप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और वह बोले कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण करती है, गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है, उसका मनवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप शीघ्र वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहो कि हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल ने यूँ कहा तब सप्त ऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब कुछ बताया और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ और विष्णु आदि सब देवता, छहों मातृका और सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले। महादेव जी सब देवता, मुनि, मातृका आदि को संग ले बैल पर चढ़कर चले, जिनके चारों ओर भूतगण संग हैं। भैरवी, शंख, मृदंग, पड़व, मुरचंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण ऋषि और रिद्धि सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच रात्रि में जहाँ मतवाले भौरा गुंजारते हैं, पक्षी कुहुकते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगीं
और गर्भ स्थिति ना हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भस्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्ति ना हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचार करते रहे कि क्या करें। फिर निश्चित हुआ कि इस कार्य को अग्निदेव कर सकते हैं, इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान करने लगे। हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु, और अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके तब तू प्रकट हो सन्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से प्रश्न करना। ऐसे तत्व प्रश्न के बहाने से महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर जब पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा, जब देवताओं ने ऐसे प्रार्थना की, तब अग्नि ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। यो कहकर महादेव जी के पास चले गए। परंतु वीर के स्खलित होने से पहले ही रमण समय अग्नि पहुँच गया। उसे देख पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और उनका मन खिन्न हो गया तथा वह रमण छोड़कर हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, अब तू इसे ग्रहण कर। मेरा वीर दुस्सह है, तूने रति में विघ्न डाला है, अतः अपने वीर को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्ग लोक गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृतांत कहा। अग्नि की बात सुन देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर बढ़ने लगा। यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न हुआ, तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर गंगा की स्तुति करने लगे। हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है, जगदीश्वरी है भद्रे। तू देवताओं के निमित्त शिवजी के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के गर्भ बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होगा। अतएव तू इस अग्नि और हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसे प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु ऐसा कहकर सब देवताओं को प्रसन्न कर दिया। और तब देवताओं ने अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर जी के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने में फिर वो असमर्थ हो गई। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पातिव्रत्य के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गईं। तब लोक पावन गंगा अपने उदस्थ गर्भ को त्याग करने लगी, जो सर्पतों में गिरा। सर्पतों से विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं और उन्होंने शरकांडों से विभिन्न शांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण किया। 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकांडों में वैसे ही पड़ा रहा
उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव माता पार्वती के साथ उसी स्थान पर होकर श्रीशैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती माता के दूध की धार ढरकने लगी और वे विस्मित हो महादेव जी से बोली, महाराज, अकस्मात यह दूध की धार बहने का मेरे आंचल से क्या कारण है? हे विश्वात्मन, इसे बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तुम सुनो। तुम्हारा पुत्र यहीं नीचे है। एक समय तुम और मैं रमण कर रहे थे, लेकिन बीच में ही अग्निदेव आ गए और अग्निदेव को मैंने क्रोध से वह वीर उनके मुख में छोड़ दिया, जिसके कारण वह वहाँ से चले गए और देवताओं की कृपा से उन्होंने गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तब उसने वह शरकंडी में छोड़ दिया और वहाँ शरकंडों में उसके 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष की सी आकृति हो गई। उसी को देखकर आपके आंचल से दुग्ध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु भगवान के समान होगा। तुम उसका पालन पोषण करो। यही तुम्हारा औरस पुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चलो। इसके द्वारा आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर स्तनपान कराने लगीं। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गईं और महादेव जी के साथ कैलाश को गईं। इस प्रकार पुत्र का पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सन्मुख कही। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं। महादेव जी अप्रमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, यह थी वैशाख मास के 9वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये सुंदर कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भक्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कथा को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए भक्तों, अब हम भगवान शिव की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं और स्तुति के साथ ही आज की वीडियो का समापन करेंगे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनावय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरि हर शंभो पाहि
पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुख कर प्रेम सुधा कर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बन कर करणाधार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय पतित पावन शोक निसावन शिव शंभो। विपत विदारन अदम उदारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन बर धवल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव की जय। जय शिव शंभू। प्रिय भक्तों, इस सुंदर शिवाष्टक के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है और वैशाख मास की संपूर्ण कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा। यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी इन कथाओं को सुनने मात्र से हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।